वेलकम टू मारुति ऑनलाइन स्टडी। आज है 5 जुलाई, लेकिन आज हम कवर करने वाले हैं 5th, 4th, 3rd एंड 2nd जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए डेली करंट अफेयर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के किस मिलिट्री बेस पर 3 जुलाई को जवानों को संबोधित किया? तो इसका सही ऑप्शन है ए, नीमू। तो भाई हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत और चीन के बीच काफ़ी झड़प हुई है और उसमें 20 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए हैं। तो नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं और अफसरों के साथ सीमा की जायजा लिया और मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके जो सैनिक जख्मी थे उनसे भी मिले और वहीं पे जो नीमू मिलिट्री बेस है उसे उन्होंने 3 जुलाई को संबोधित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया? इसका सही ऑप्शन है बी, इंदौर। तो भी हाल ही में कोरोना अपशिष्ट के लिए इंदौर नगर निगम ने पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला लिया है। और जैसे कि आपको पता होगा कि अभी तक केवल 2 कलर के कूड़ेदान यूज किए जाते थे, जिसमें ग्रीन और रेड या तो ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन चलता था। ग्रीन जो कि गीला कचरा डालने के लिए यूज किया जाता था और जो ब्लू वाला कूड़ादान है उसमें सूखा कचरा डालने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन अब तीसरा पीले रंग का होगा जिसमें कोरोना अपशिष्ट के लिए यूज किया जाएगा। तो भी हाल ही में इंदौर शहर में यह फैसला लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कुत्ते की मांस की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका सही ऑप्शन है बी, नागालैंड। तो भी हाल ही में नागालैंड राज्य सरकार ने कुत्तों की मांस की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पहले मिजोरम राज्य ने मार्च 2020 में यह प्रतिबंध लगा दिया है। और अभी हाल ही में सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियो पोस्ट किए गए हैं जिसमें कुत्तों को बांधकर और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इसलिए नागालैंड राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि कुत्तों की मांस की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात नागालैंड की है, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और राज्यपाल कौन है? RN रवि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स का विमोचन किसने किया? इसका सही ऑप्शन है ए, M वेंकैया नायडू। तो भी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स बुक का विमोचन किया है। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इस बुक के राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर है CAV पट्टावी राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को स्थगित करने का फैसला किया है? इसका सही ऑप्शन है सी, झारखंड। तो भी हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने प्रसिद्ध श्रावणी मेला को स्थगित करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि यह एक प्रसिद्ध मेला है, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। झारखंड के देवघर में यह मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस बार इसे स्थगित कर दिया गया है। अब बात झारखंड की है, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है पाइका और छाऊ। बात करें झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, तो यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क। यहाँ पे मगर प्रजनन केंद्र भी है और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 2 जुलाई। तो भी हाल ही में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया। और इस दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसकी शुरुआत 1994 से की गई थी। तो भी हाल ही में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया? इसका सही ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश। तो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों तक
पानी को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना है ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि लखनऊ किस नदी के तट पे बसा है, तो लखनऊ गोमती नदी के तट पे बसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है चारकुला और नौटंकी। उत्तर प्रदेश गेहूं, मसूर, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं 31, लोकसभा सीटें हैं 80 और विधानसभा सीटें हैं 404। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही ऑप्शन है सी 8%। तो अभी हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 9.5 से घटाकर 8% कर दी है। अब बात फिच रेटिंग की है, तो फिच रेटिंग अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ है पॉल टेलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया? इसका सही ऑप्शन है बी फ्रांस। तो भी हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है। अब बात फ्रांस की है, तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और फ्रांस की करेंसी है यूरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने एलपीजी उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौता किया है? इसका सही ऑप्शन है सी बांग्लादेश। तो भी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ एलपीजी उद्यम कंपनी के गठन के लिए समझौता किया है। अब बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। बात करें बांग्लादेश से जुड़े दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, उसकी लंबाई क्या है? 4096 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? इसका सही ऑप्शन है बी मध्य प्रदेश। तो भी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है और यह योजना ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाया जाने वाला बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। लेकिन अभी हाल ही में आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार के रूप में मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। प्रमुख फसल है सोयाबीन और मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजना है बाण सागर परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना। बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला जिले में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि पन्ना जिले में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि छिंदवाड़ा जिले में है, वन विहार जो कि भोपाल में स्थित है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि होशंगाबाद जिले में है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 230। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया? इसका सही ऑप्शन है सी किरण रिजिजू। तो भी हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के द्वारा खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा और खेलों से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में भी इस ऐप में बताया जाएगा। अब बात नाडा की है, तो नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 2005 में। मोटो है प्ले फेयर और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया। प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट किरण रिजिजू और सीईओ है नवीन अग्रवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, वह कौन थी? इसका सही ऑप्शन है ए कोरियोग्राफर। तो ये है सरोज खान जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये एक कोरियोग्राफर हैं
सरोज खान देवदास, जम्मी मेट और सिंगारम फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए किसान धन ऐप लॉन्च किया? इसका सही ऑप्शन है बी, HDFC बैंक। तो भी हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा किसानों के लिए किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप के द्वारा मंडी की कीमतें, नवीनतम खेती की जानकारी, किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशुहाट जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अब बात HDFC बैंक की है तो इसका फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1994 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं CM वासुदेव और प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ए, 1 जुलाई। तो हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों के द्वारा की जाने वाली सेवाओं के सम्मान में मनाया जाता है। तो भी हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही ऑप्शन है सी, इमरान ख्वाजा। तो भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने 2 साल के 2 कार्यकाल पूरा होने के बाद त्यागपत्र दे दिया है। जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा इनकी जगह लेंगे। शशांक मनोहर नवंबर 2015 में ICC चेयरमैन के पद को संभाला था और शशांक मनोहर इससे पहले 2008 से 2011 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब बात ICC की है तो विश्व में जितने क्रिकेट मैच होते हैं ICC के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई और इसका मुख्यालय है दुबई और प्रेजेंट टाइम में इसके CEO हैं मनु शाहानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? इसका सही ऑप्शन है 6 महीने। तो भी हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड राज्य में हो रहे लगातार आंतरिक विद्रोह और आंतरिक गतिविधियों के चलते राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने एटलेटिक मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया? इसका सही ऑप्शन है ए, लियोनेल मेसी। अभी हाल ही में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने एटलेटिक मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया है, लेकिन वह अपनी टीम बार्सिलोना को जीत नहीं दिला सके। स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा में बार्सिलोना और एटलेटिक मैड्रिड का मैच 2-2 से ड्रा रहा। मेसी ने 862 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए 724 मैचों में 630 गोल किए हैं। उन्होंने अपने देश अर्जेंटीना के लिए अब तक 70 गोल दागे हैं और 700 गोल करने वाले खिलाड़ियों में मेसी 7वें नंबर पे हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अभी तक सबसे ज्यादा गोल किसने किए हैं? तो अभी तक सबसे ज्यादा गोल 805 गोल ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बिकॉन ने किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही ऑप्शन है डी, कर्नाटक। अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है और यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच है और यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता की डिटेल इस पोर्टल में अपलोड करके कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। अब बात कर्नाटक की है तो यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। बात करें कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में तो प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान और कर्नाटक सूरजमुखी और कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। बात करें कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में तो नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? इसका सही ऑप्शन है ए, आयुष मंत्रालय। तो भी हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि कोरोनिल दवाई को केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा बताकर आप बेच सकते हैं। पतंजलि आयुर्वेद के योग गुरु रामदेव ने कहा है कि कोरोनिल दवाई की बिक्री पर अब आयुष मंत्रालय ने कोई प्रतिबंध नहीं रखा है। मंत्रालय की परमिशन के बाद अब पतंजलि कोरोनिल किट की 3 दवाई, दिव्य कोरोनिल टैबलेट, दिव्य सॉर्सरी, दिव्य अणु तेल को पूरे देश में बेच सकते हैं। इसके तहत पतंजलि को उत्तराखंड सरकार के तहत आयुर्वेदिक सर्विस के तहत लाइसेंस भी मिल गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूरी की है? इसका सही ऑप्शन है बी, 40 करोड़ डॉलर। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर या करीब 3000 करोड़ रुपए की सहायता मंजूरी की है। इससे गंगा नदी की प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और विश्व बैंक ने कहा है कि इस सहायता से नदी बेसिन की प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब बात विश्व बैंक की है तो इसकी स्थापना 1945 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक में मेंबर ऑफ कंट्री है 189 और प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाल लिया? इसका सही ऑप्शन है ए, श्रीकांत माधव वैद। तो अभी हाल ही में श्रीकांत माधव वैद ने देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने संजीव सिंह का स्थान लिया है। संजीव सिंह 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। अब बात इंडियन ऑयल की है तो इसकी स्थापना 1959 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके भी हाल ही में अध्यक्ष बने श्रीकांत माधव वैद और इंडियन ऑयल महारत्न कंपनियों में शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन है ए, मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कोरोना को खत्म करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम युद्ध स्तर पर सर्वे और सैंपलिंग में जुट गई है। लोगों से उनकी सेहत के बारे में पूछा जा रहा है और साथ ही उनके टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं और कोरोना के लक्षण होने पर रैपिड टेस्ट किट से उनकी जांच भी की जा रही है। भोपाल के 50 से अधिक इलाकों में यह अभियान चलाया जा रहा है। तो भी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना को खत्म करने के लिए किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया गया? इसका सही ऑप्शन है डी, 1 जुलाई। तो भी हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना है। भारत में इसकी शुरुआत साल 1991 से की गई। तब से प्रत्येक साल 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और इसके अलावा 1 जुलाई को ही जीएसटी डे मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और 1 वर्ष पूरे होने के बाद भारत सरकार के द्वारा तब से 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क लाइकेन पार्क विकसित किया है? इसका सही ऑप्शन है डी, उत्तराखंड। तो भी हाल ही में उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मनुष्यरी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है। अब बात उत्तराखंड की है तो यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। बात करें उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में तो यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है गढ़वाली और उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं बुक्सा, थारू और भोटिया। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं लिपुलेखा दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। बात करें उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जिम मंडल, फूलों की घाटी और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें हैं 3, लोकसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें हैं 70।
तो ये थे अभी तक के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब चलते हैं प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन पे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया? इसका सही ऑप्शन है ए, मध्य प्रदेश। मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया करें। अगर एक बार क्वेश्चन का आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देते हैं तो फिर आप उसे दोबारा नहीं बोलते, इसलिए सभी स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया करें। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? ऑप्शन ए, पाकिस्तान। ऑप्शन बी, ईरान। ऑप्शन सी, चीन। ऑप्शन डी, जापान। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे टाइप करके हमें बताना है। तो कैसा लगा आज का करंट अफेयर की ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। और आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप उसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए डेली करंट अफेयर के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मारुति ऑनलाइन स्टडी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।